झारखंड की सियासत से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। के.एन. त्रिपाठी ने बड़ा दावा कर दिया है। पूर्व मंत्री हैं के.एन. त्रिपाठी, जिन्होंने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड की सियासत करवट लेगी, जेएमएम बीजेपी की सरकार बनेगी। निकाय चुनाव के बाद बदलाव संभव बताए जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन से जेएमएम अलग हो जाएगा, बीजेपी के साथ सरकार बना सकता है। कांग्रेस के के.एन. त्रिपाठी ने ये बहुत बड़ा दावा कर दिया है। जेएमएम अब बीजेपी के साथ मिल चुका है। 15 से 20 दिन में प्रमाण भी नजर आ जाएगा। बीजेपी और जेएमएम के बीच डील फाइनल हो गई है। के.एन. त्रिपाठी ने ये बहुत बड़ा बयान दिया है। एनडीए गठबंधन से अलग होगा जेएमएम, के.एन. त्रिपाठी का ये दावा है। उन्होंने कहा कि सारी डील हो चुकी है और नगर निकाय चुनाव खत्म होने के साथ ही इसका सबूत भी मिल जाएगा, इसका प्रमाण भी नजर आ जाएगा। तो के.एन. त्रिपाठी ने यह बड़ा दावा किया है। 15 से 20 दिन में प्रमाण दिखेगा और निकाय चुनाव के बाद झारखंड की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर जेएमएम ने सरकार बनाई, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, और इसी बीच अब खबर ये आ रही है कि बीजेपी के साथ जेएमएम मिलकर झारखंड में सरकार बनाएगी और ये एक बड़ा परिवर्तन आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। तो झारखंड की सियासत करवट लेगी, एक बड़ा सवाल है। के.एन. त्रिपाठी ने यह दावा किया है फिलहाल कि सारी बातें हो चुकी है, सारी रणनीति तय हो चुकी है, सारी प्लानिंग की जा चुकी है और इंतजार है निकाय चुनाव के खत्म होने का और उसके बाद इस बात का प्रमाण भी नजर आ जाएगा। बीजेपी के साथ जेएमएम सरकार बना सकती है, ऐसी संभावना है, ऐसे दावे के.एन. त्रिपाठी की तरफ से किए जा रहे हैं। तो के.एन. त्रिपाठी का ये बड़ा दावा, झारखंड की सियासत को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जेएमएम अब बीजेपी के साथ जा सकती है। 15 से 20 दिन में इसका प्रमाण भी नजर आ जाएगा। झारखंड की सियासत से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। निकाय चुनाव के बाद झारखंड की सियासत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली भी नजर आएगी, ये के.एन. त्रिपाठी दावा कर रहे हैं। और इन दावों में कितनी सच्चाई है ये जानते हैं न्यूज़ 18 संवाददाता नीलकमल से। नीलकमल, के.एन. त्रिपाठी ये बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं और इस बयान के पीछे क्या मकसद हो सकता है, क्या आधार हो सकता है और इन दावों में कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरह से नगर निकाय चुनाव अभी चरम पर है और आपको बता दूं कि के.एन. त्रिपाठी के पुत्री नम्रता त्रिपाठी भी मेदिनीनगर नगर निगम से मेयर पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में है। तो चुनावी समर के दौरान वो जब मैदान में जा रहे हैं तो कुछ मीडिया कर्मी को जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि नगर निकाय चुनाव के बाद जेएमएम और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी, तो ये मामला जो है कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। और आपको बता दूं कि उनका दावा है, जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं कि जेएमएम और बीजेपी चुनाव के बाद गठबंधन की सरकार बनाएंगे, इस तरह का वो बयान दिए। हालांकि अभी भी वो अपने बयान पे अड़े हुए हैं। जो भी मीडिया कर्मी से उनकी बात हो रही है, इस तरह का वो लगातार बयान दे रहे हैं। अब उसमें क्या सच्चाई है ये कुछ स्पष्ट नहीं है, उसका कुछ कारण नहीं वो बता पा रहे हैं। चूंकि यहाँ पे अगर हम बात करें इस नगर निगम क्षेत्र की, यहाँ पे जेएमएम के प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में है और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी भी है और बीजेपी समर्थित। नीलकमल, अंकों का गणित क्या कहता है? क्या जो झारखंड की सियासत के अंक हैं वो इसका समर्थन करते हैं कि जेएमएम और बीजेपी दोनों की मिलकर सरकार बन सकती है? देखिए, सबसे पहले तो ये स्पष्ट नहीं और ये साफ भी नहीं हो पा रहा है कि इनका जो बयान है उस पर कितना दम है। और ये जब साफ होगा उसके बाद इस तरह की चर्चा, जिस तरह से बीजेपी के नेताओं से बात हुई इस संदर्भ में, उनका साफ कहना है कि दूर दूर तक इस तरह की कोई बातें सामने नहीं है। ये अपना जो है राजनीति लाभ लेने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई पार्टी की ओर से कोई इशारा नहीं हुआ है कि आने वाले समय में जेएमएम और भाजपा में गठबंधन होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नीलकमल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।
छपरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ऑर्केस्ट्रा संचालकों के ठिकानों पर रेड पड़ी है। 15 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया गया है। इस मामले में 7 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। देह व्यापार और शोषण की शिकायत पर छापेमारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छपरा से, जहां ऑर्केस्ट्रा संचालकों के ठिकानों पर रेड पड़ी है। 15 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू करा लिया गया है। इस मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बेगूसराय से बड़ी खबर आ रही है। शादी समारोह के दौरान फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो परिहारा थाना क्षेत्र का है। शादी की खुशियों के बीच खुलेआम हथियार लहराकर फायरिंग की गई है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ युवक शादी समारोह के दौरान हथियार से हवाई फायरिंग कर रहे हैं। आसपास के मौजूद लोग जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं, जबकि फायरिंग से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो वायरल होते ही स्थानीय पुलिस इस वीडियो की जांच में जुटी हुई है। समस्तीपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। ज्वेलरी दुकान में लाखों की लूट हुई है। दिन दहाड़े 50 लाख से ज्यादा की लूट के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। पूरा मामला खानपुर थाना क्षेत्र का है, जहां प्रियंका ज्वेलर्स में दिन दहाड़े करीबन 50 लाख रुपए से अधिक के सोना चांदी के जेवरों की लूट हुई है। और जानकारी के अनुसार पहले एक अपराधी ग्राहक के रूप में दुकान में घुस आया और इसके बाद बाइक पर सवार 3 नकाबपोश अपराधी दुकान में पहुंचे। बंदूक की नोक पर करीबन 250 ग्राम सोना, करीबन 10 से 15 किलो से अधिक चांदी के जेवरात लूट लिए गए। इस वारदात को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। ग्राहक बन के बोले अंगूठी दिखाने के लिए, और हनुमान जी पसंद करके रख दिए, बोले अंगूठी दिखाने के लिए, बोले इससे और भारी दिखाने के लिए। ठीक है, जब एक ग्राहक आया मतलब कुछ पूछने के लिए, तब कुछ नहीं किया। ग्राहक जाने के बाद बोला सब समेत, और हमको उधर कोना में ले गए, मुंह दाब के, माथा में बंदूक सटा के, पूरा मेरे सामने में सारा सामान भर के अंदर ले गए। फिर सारा जितना भी डिब्बा था, जितना भी सारा सामान सब भर के हमको, उसके बाद बोले कि किसी को हल्ला करेगा तो गोली मार देंगे, वहाँ घर द्वार सब देखेंगे। 4 पिस्टल था, 10 बार फायरिंग किया गया। राहुल कुमार सोनी पहला फायरिंग यहीं पे। अपराधी नकाबपोश थे। इस्माइल वाला मास्क लगा के आया था। ये श्रीपुर गाहर में ही प्रियंका ज्वेलर्स है और उसके मालिक हैं राहुल। अपने दुकान पर थे, करीब ये 2:42 या 3:10 पर कुछ कस्टमर के भेष में 3 अपराधी आए और लूटपाट की घटना को अंजाम दिए हैं। 2 खोखा मिला है। यहाँ पर अभी हम लोग एफएसएल टीम आ गई है और डीआईयू की टीम भी आई हुई है, और हम आसपास में कई थानों को बुला लिए हैं। और न्यूज़ 18 के सुलगते सवाल कि आखिर कब तक पकड़े जाएंगे नकाबपोश अपराधी? बार बार क्यों होती है इस तरह की घटनाएं? लॉ एंड ऑर्डर का आखिर क्या कर रही है पुलिस? बढ़ते आगे, अगली खबर कैमूर से है, जहां मोहनिया थाना क्षेत्र के बेलौडी गांव में गृह प्रवेश में शामिल होने के लिए पहुंचे हिंदू नेता उत्तम पटेल पर जानलेवा हमला किए जाने की खबर सामने आई है। वहीं लौट रहे थे तो सैकड़ों मुसलमान और असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस घटना को लेकर उत्तम पटेल ने बताया कि मैं मोहनिया थाना क्षेत्र के बेलौडी गांव में गृह प्रवेश के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचा था और वहां से लौटने के दौरान सैकड़ों की संख्या में मुसलमानों ने मेरी घेराबंदी की। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों ने मेरी गाड़ी के ऊपर पत्थरबाजी भी की है। मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है। मुझे और मेरे ड्राइवर ने हिम्मत किसी तरह दिखाकर किसी तरह से गाड़ी से भागकर अपनी जान को बचाया है। गृह प्रवेश के कार्यक्रम में गए हुए थे, जहाँ सैकड़ों मुसलमानों द्वारा और कई सामाजिक तत्वों द्वारा जब मैं कार्यक्रम से होकर अपनी गाड़ी पर बैठा, आप लोग गाड़ी में देखिए किस तरह मेरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, और पूरे घर से जिस तरह से असलहे और पत्थरबाजी और जिस तरह से घेराबंदी किया गया हमको मारने के लिए, जिस पर हमला किया गया। पीछे इसलिए कारण क्या है आपको मारने के लिए? अब तो मैं क्या बताऊं, मैं एक हिंदुवादी नेता हूं, समाज के लिए निरंतर लड़ता हूं, समाज के हर वर्ग पर लड़ता हूं, रोडों पर उठा के, यही वही है। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभिनव हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अभिनव, क्या है ये पूरा मामला? बता दें कि भभुआ के उत्तम पटेल हैं, जो हिंदुवादी नेता है, और वो मोहनिया में एक बेलौड़ी गांव है, वहीं एक अपने करीबी मित्र के यहाँ गृह प्रवेश में गए थे। और गृह प्रवेश से निकलने के बाद उत्तम पटेल का कहना है कि मुझे
लोगों ने घेर लिया और मेरे ऊपर पत्थरबाजी की और लगातार फायरिंग की, जिससे मैं बाल बाल बचा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जान से मारने की कोशिश के आरोप लगाए गए हैं और फिलहाल इस मामले की पड़ताल लगातार जारी है। और अब बात बिहार के बदलते मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। देखिए, धीरे धीरे पूरे बिहार का तापमान सामान्य होता जा रहा है। ठंड खत्म होने की कगार पर है और मौसम विभाग के अनुसार पूरे बिहार के सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 से 27 डिग्री बना हुआ है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। सुपौल सहित सीमावर्ती जिलों में सुबह और शाम हल्की ठंड सता रही है। मौसम की और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवीश नारायण। पूरे बिहार में मौसम धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है और ठंड जो है वो कम होती जा रही है। मौसम विभाग की माने तो पूरे बिहार में लगभग न्यूनतम जो तापमान है वो 11 से 12 डिग्री सेल्सियस जो है वो हो गया है और अधिकतर तापमान की बात करें तो ये 25 से 27 डिग्री तक पहुंचा है, जिससे लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने जो जानकारियां दी हैं उसके मुताबिक लगभग हर बिहार के सभी जिलों में सुबह में धूप जो है वो निकलेगी और सुबह और शाम हल्की जो ठंड है वो पड़ सकती है। अगर बताएं तो जो सुपौल सहित जो सीमावर्ती जिले हैं उन कुछ जिलों में धुंध जो है, कोहरा जो है वो दिखाई पड़ सकता है, लेकिन धूप निकलने के बाद जो है वो भी सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर पटना की बात करें तो पटना में बताया जा रहा है कि जो तापमान है वो न्यूनतम 11 से 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान जो है वो 25 से 27 डिग्री जा सकता है। सुबह में पटना में भी जो है वो कोहरे की स्थिति जो है वो देखी जा रही है, हल्का कोहरा, लेकिन जैसे जैसे धूप निकल रहा है वैसे कोहरा भी जो है वो छट रहा है। हालांकि सुबह और शाम में हल्की ठंड जरूर है, लेकिन सुबह से धूप निकलने के कारण जो है वो ठंड से राहत लोगों को मिली है और माना जा रहा है कि फरवरी मध्य के बाद जो है 15 फरवरी के बाद से जो है वो धीरे धीरे मौसम जो है और सामान्य होता जाएगा और गर्मी बढ़ने लगेगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवीश नारायण, न्यूज 18 पटना। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।